हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिला होगा। हालांकि ये नोटिस आपको 2 दिन पहले भी मिला था। जिन बच्चों को पता है ऑलरेडी उनके लिए मतलब ये काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है, और जिनको नहीं पता था अब तक वो इस वीडियो को देखने के बाद अब पता लग चुका होगा उनको कि आप लोगों को एग्जैक्टली अब क्या करना है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों के लिए एक और मौका दिया गया है जिन बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था आईपीयू काउंसलिंग में। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आईपीयू का स्पोर्ट राउंड देखने के लिए, या फिर वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनके मन में अभी डाउट बना हुआ है कि उन्हें रिफंड कब तक मिल सकता है, वो इस काउंसलिंग में कब तक टिके रह सकते हैं, कब तक वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और वो अपना यानी कि यहाँ से सीट विड्रॉल करना चाहे तो उसके लिए लास्ट डेट क्या है। ये जितने भी क्वेश्चंस है, किसी कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1500 रुपीज पे किया हुआ है, उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1500 प्लस 1000 दोनों पेमेंट की हुई है, उसके बाद भी वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए। या फिर कुछ बच्चे जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए। तो उन सभी के लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को फर्दर कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना, लास्ट तक आपके जितने भी डाउट्स थे आईपीयू के रिगार्डिंग वो सभी यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आज का नोटिस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो डेटा है वो ब्लर हो रखा है, और यही डेटा आप लोगों को 18 जुलाई को देखने को मिला था। ठीक है, तो हम 18 वाले जुलाई का जो डेटा है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेटा क्लियर है। हालांकि वही एज इट इज यहाँ पे पेज आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के लिए वो मैं बात कर लेता हूँ। जितने भी बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया है और वो एलिजिबल है यहाँ पे आईपीयू में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे एप्लीकेबल होते ही है, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो भी आपको ज्यादा नहीं चाहिए, जस्ट 60% भी आपका, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन 55 तक भी यहाँ पे एनरोल हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट है आप लोगों के लिए वो है, अभी जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसका डेट 21 से लेकर के 22। ठीक है, ये 2 डेट आप लोगों के लिए रहने वाली है इंपॉर्टेंट, और जो कि कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 21 से 22 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हो। और जिन बच्चों ने, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे कर दी होगी 1500 रुपीज की, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पे। ठीक है, exam and have filled online registration form of GGSIPU earlier and have paid the non-refundable registration fee of रुपये 1500 रुपीज। जिन बच्चों ने 1500 रुपीज पे कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बच्चे यहाँ पे अपना 1000 रुपीज जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन फी होती है चॉइस फिलिंग के लिए, वो पे कर कर अपना यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो इस काउंसलिंग का जो भी ये राउंड है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं की है, ना ही उन्होंने, ठीक है, नॉट फिल द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ना तो उन्होंने ये 1500 रुपीज पे किया है, और ना ही उन्होंने जो भी नॉन रिफंडेबल वाला अमाउंट होता है ये भी उन्होंने पे नहीं किया हुआ है। तो उनके लिए भी सेम डेट रहने वाली है। 21 से लेकर 22 में आप रजिस्ट्रेशन करके दोनों पेमेंट करके देन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों के लिए। अब उसके बाद चॉइस फिलिंग कब से कब तक हो रही होगी? चॉइस फिलिंग के लिए ऐसा कोई अलग से डेट नहीं है कि आपके यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद होगी। रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 23 तक, लेकिन आपको एक डेट और एक्स्ट्रा दे दिया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका 22 तक चलेगा, लेकिन जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 23 तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ बच्चे होंगे जिनको कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए। अब कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो आपको सिर्फ तभी मिलेगा आप यदि इस कैटेगरी में आ रहे हो, यानी एससी कैटेगरी में हो, एसटी, ओबीसी। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, डिफेंस कैटेगरी में हो, जैन माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, यदि आपको इसका रिजर्वेशन चाहिए, आपको इसका कोटा चाहिए, और बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता रहता है, तो आपको क्या करना होगा? 22 से 23 के बीच में, ठीक है, इन दोनों दिन में आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करके, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको एज ए ओपन कैंडिडेट, यानी कि ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कंसिडर किया जाएगा, यानी कि जनरल कैंडिडेट आप माने जाओगे, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो भी है अलॉटमेंट आ रहा होगा। तो ये चीज याद रखना, जो भी बच्चे अपने कैटेगरी का बेनिफिट चाहते हैं। और कैटेगरी के बेनिफिट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट आई थिंक काफी बच्चों को नहीं पता रहता है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, ठीक है, ये जो दोनों कैटेगरीज है, यहाँ पे सिर्फ जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे 3 गवर्नमेंट कॉलेज है आप लोगों के लिए। एक आपका हो गया यूएसआईसीटी, ठीक है, एक आपका यूएससीटी, देन आपका इसके अलावा एक है यूएसएआर। ठीक है, तो ये जो 3 कॉलेज है, सिर्फ इनमें ही आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है सब में आपको एज ए ओपन कैटेगरी के हिसाब से रखा जाएगा।
लेकिन SC ST, डिफेंस कैटेगरी, इन सभी बच्चों को पूरा मतलब कि हर एक कॉलेज में इनको बेनिफिट मिलता है, सब जगह इनका रिजर्वेशन होता है। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद क्या होगा, देन आप लोगों का जो भी अलॉटमेंट है वो आ रहा होगा 24 से 25। ठीक है, इन दोनों डेट में से लगभग 25 तक आपका ऑलमोस्ट लेट नाइट तक आपको देखने को मिल जाता है जो भी अलॉटमेंट है। उसके बाद अपना प्रोसेस चलने वाला है कि एग्जैक्टली अब हमें क्या करना है, क्या जो बच्चे पहले से इस काउंसलिंग में बने हुए हैं उनको कब एग्जिट होना चाहिए, क्या हमें यहाँ पे और वेट करना चाहिए, अपग्रेडेशन में जाना चाहिए या फिर स्पोर्ट राउंड में जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इस सब में जो भी एक बेस्ट पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको अभी जस्ट जो भी मेरे पास एक मैजिक एक्सेल मैंने इसका बनाया हुआ है प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग, आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, कहाँ आपकी जो भी रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, या फिर आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, इस कॉलेज में एग्जैक्ट क्या रैंक गया है और इस कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पे अलॉट हो सकता है, वो सारा कुछ आपको एज ए एक सिंगल एक्सेल मैजिक एक्सेल में देखने को मिल जाएगा। उसको किस तरीके से यूज करना है अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। और इस सब में आप लोगों को यदि प्रॉब्लम आ रहा है, आपको चॉइस फिलिंग में या किसी और रजिस्ट्रेशन में आप या डेट को ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपकी जो एग्जैक्ट रैंक है इसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमने एक काउंसलिंग सपोर्ट बनाया हुआ है। यदि आप इसमें एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प यहाँ पे हो रही होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी जो फीचर्स हैं, आपकी जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। देन आपका फुल सपोर्ट रहता है यहाँ पे टिल जोसा। जोसा आपका जो कि ऑलरेडी चल रहा है, 5th राउंड उसका ओवर हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो और मिल जाएगा, जस्ट इसके बाद में अभी ये वीडियो डालने वाला हूँ। एंड सीसैप के आप लोगों को जो भी स्पोर्ट राउंड होता है जोसा का, सीसैप के लास्ट तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहता है, आप लोग एनी टाइम यहाँ पे कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। और आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूं, यहाँ पे आप लोगों को फुल सपोर्ट रहेगा टिल AKTU या फिर यूपी टेक। AKTU काउंसलिंग में आप लोगों को पता है कि मैनी नंबर ऑफ कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मोर देन 600 कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनमें से सारे कॉलेज अच्छे नहीं है, आपको भी पता है ये चीज। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल आप लिस्ट बना के निकालोगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, यदि आपकी रैंक 1 लाख के अंडर भी आ रही है तो आपको मुश्किल से 10-15 कॉलेज मिलेंगे ठीक ठाक। हाँ, आपकी रैंक उससे ज्यादा जा रही है 1 लाख से 2 लाख, तो आप यहाँ से 25 से 30 कॉलेज निकाल सकते हो, उनकी लिस्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगेन वही है कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग ही एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप लोगों ने एक सिंगल चॉइस भी, ठीक है, एक सिंगल चॉइस भी गलत तरीके से फिल कर दी, देन आपका वहीं पे गेम ओवर हो जाता है और जो भी आपका अमाउंट वहां पे लगा हुआ है वो भी आपका जा रहा होता है। ये चीज याद रखना। उसके अलावा जैक डेली जैसा कि ऑलरेडी चल ही रहा है, आईपीयू के लिए वीडियो पूरा डेडिकेटेड है ही, आप लोगों को पता है। इस सब में आपकी पूरी हेल्प हो रही होगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट काउंसलिंग है जो मैं यहाँ पे कवर नहीं किए हुए हैं, जैसे कि आपका एमपीडीटी हो गया, ठीक है, आपका HSTES हो गया, हरियाणा का काउंसलिंग है, रीप राजस्थान का काउंसलिंग हो गया, और भी बाकी के जितने भी काउंसलिंग से सभी का सपोर्ट यहाँ पे आपको रहता है, चाहे वो स्टेट वाइज हो या सेंट्रल वाइज हो। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो सभी काउंसलिंग का आपको जस्ट 699। ऐसा नहीं है कि आपको एक काउंसलिंग के लिए 699 देना होगा। आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, आपको 699 यहाँ पे पे करना होगा। देन उसके बाद आप इजीली हमारे साथ जुड़ जाते हो। आपकी जो डिटेल्स हैं वो इस या तो आप QR कोड के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाओगे। अगेन व्हाट्सअप नंबर आपके पास हमेशा रहता है, इसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, देन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो पे अगेन आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इधर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और बेटर आइडिया लगने लगेगा यहाँ पे कि एग्जैक्ट अब हमें क्या करना है। देखिए, इधर इन केस आपको सीट अलॉट हो जाता है, सीट अलॉटमेंट होता है, तो आपको सबसे पहले 96,000 रुपीज पे करना होगा, जिसको आप किसी भी नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई किसी भी माध्यम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप लोगों को पे करना होगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 3। जैसे राउंड 3 का डिक्लेरेशन आता है 25 को, उसके बाद आप इसको पे कर सकते हो। और यहाँ पर 26 आप लोगों के लिए इसका जो भी ये लास्ट डेट रहेगा, इस डेट को ही आपको अप्लाई करना, यानी कि ये पेमेंट करना होगा। ओवरऑल 25 26 दो डेट आप लोगों के लिए रहने वाली है, इसमें ही आपको पे करना रहेगा। लेकिन ये पे करने के बाद आपको जो भी है विलिंगनेस वहां पे दिखानी होगी। विलिंगनेस में आप बताओगे कि आपको एग्जैक्ट यानी कि ये फ्लोट करना है या फिर ये फ्रीज करना है। फ्लोट करना रहेगा तो आपको अगेन यहाँ का जो भी इनका अपग्रेडेशन राउंड होता है, स्लाइडिंग जो होता है, इंटरनल स्लाइडिंग, वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। अगर जो आप इसको फ्रीज करते हो तो जो भी सीट आपको मिला है वो आपको मिल जाएगा एज इट इज। ये आपको ऑलरेडी पता है। ये सारी चीजें कब तक हो रही होंगी, अगेन ये भी 26 तक ही आप लोग कर सकते हो, इसके लिए भी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है।
ठीक है, उसके बाद जो भी आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है वो भी 26 तक आप डाउनलोड कर सकते हो। अगेन ऑनलाइन विड्रॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन विड्रॉल आप कब तक कर सकते हो राउंड 3 का, या फिर उससे पहले जो भी सीट अलॉटेड है 26 तक आप अलॉटमेंट सॉरी रिफंड यहाँ पे ले सकते हो, अपना जो भी विड्रॉल है सीट को कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका जो भी है स्लाइडिंग ऑफ अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 3। राउंड 3 के बाद जितने भी बच्चों को स्लाइडिंग में या फिर स्लाइडिंग के बाद जो भी सीट बच्चों को मिली हुई है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। बेसिकली वही स्लाइडिंग होता है, इसके बाद आप लोगों का फिर स्पोर्ट राउंड होता है। ठीक है, स्लाइडिंग उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों को सीट अलॉटेड है, बाकी बच्चों इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट ऑफ स्लाइडिंग राउंड विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 27 को आपका डिक्लेयर हो जाएगा, जितने भी बच्चों को स्लाइडिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कि आपका ब्रांच अपग्रेड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जो भी इनका शेड्यूल है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका स्लाइडिंग हो गया, उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, रिपोर्टिंग होगा आपका। फिजिकली रिपोर्टिंग किस तरीके से होगा, मैंडेटरी रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब आपका रिपोर्टिंग हो रहा होगा। रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट टू अलॉटेड, ठीक है, यूएसएस इंस्टीट्यूट कॉलेज, ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी। अब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो आप जरूर से बनवा के रख लेना। ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग घूमते रह जाओ, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप आ सकते हो। ठीक है, सीट कैंसिल हो जाती है बच्चों की। उसके बाद आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स। और अगेन मैं एक वीडियो और डाल दूंगा लास्ट में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और जो इसके लिए टाइम दिया गया है 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, टाइम 11 से 4 रहेगा आपका, 11 टू 4 पीएम, और अगेन 30 तक भी 11 टू 4 पीएम रहने वाला है। अब जो बच्चे फाइनल विड्रॉल जिनको चाहिए, विड्रॉल ऑफ एडमिशन, आपको अपना एडमिशन को विड्रॉल करना है, आपको रिफंड चाहिए, तो फिर आपको जो भी रिजल्ट आपका स्लाइडिंग का आया है उसके 31 तक आप ये सारी चीजें कर सकते हो। 31 के बाद आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पेमेंट रिफंड नहीं ले सकते, कोई भी यहाँ पे आप सीट को विड्रॉल नहीं कर पाओगे। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इनको भी आप पढ़ लेना एक बार, ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दे ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट ऐसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि जिन बच्चों ने 1000 रुपीज पे किया है या 1500 रुपीज पे किया है वो किस तरीके से करना है, साइट वगैरह सब कुछ मेंशन्ड है। तो ओवरऑल ये इसका शेड्यूल है। अब हम चलते हैं अपना चॉइस फिलिंग की तरफ, जो कि आप देखिए रजिस्ट्रेशन करोगे, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन करोगे, जिनका कुछ करेक्शन है इवन वो करेक्शन वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, कल के दिन विंडो ओपन होगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग की तरफ चलते हैं। चॉइस फिलिंग का सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट रखते हैं। देखिए, जैसे आप क्लिक करोगे आईपीयू ऑन, जो भी मैंने एक प्रेडिक्टर बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, एक सेकंड, मैंने कुछ फिल्टर वगैरह लगाए हुए हैं, हम सब कुछ यहाँ से हटा देते हैं एक बार। ये आईपीयू का आपको एक प्रेडिक्टर दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें जैसे ही आप ओपन करते हो, अब मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसा डेटा को फिल्टर करने के लिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फिल्टर लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से इनको यूज करना है वो एक बार आप समझ लीजिए, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग सके। सबसे पहले आपको करना होगा, जो भी आपकी रैंक है वो रैंक डिसाइड कर लो, या फिर आप पता लगा लो होम स्टेट हो या फिर आप आउटसाइड दिल्ली हो। यदि आप होम स्टेट में आते हो तो होम स्टेट पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने पूरा डेटा आ जाएगा, और ये डेटा 18,000 से लेकर के जो भी प्रीवियस ईयर इनका टॉप का कॉलेज दिया गया था या टॉप रैंक पे जो कॉलेज मिला था वो आपका यूएसआईसीटी में कंप्यूटर साइंस था, जो कि होम स्टेट वाले बच्चे को 18,626 पे अलॉट हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे, क्योंकि अब हमें तो पता है हमारी रैंक 18,000 नहीं है, हमें तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना होगा। तो बेसिकली आपको क्लोजिंग रैंक पे इधर क्लिक करना होगा, और आपको जाना होगा नंबर फिल्टर्स पे। देन आप बिटवीन में जा सकते हो, ग्रेटर देन, जिस भी तरीके से आप फिल्टर करना चाहो। मैं बिटवीन पे चला जाता हूँ, और अब सपोज करो मेरी रैंक है वो है 1,20,000। ठीक है, मैंने 1,20,000 यहाँ पे फिल किया, और मुझे चेक करना है 1,60,000 तक का डेटा। ठीक है, 1,20,000 से लेके 1,60,000 के बीच में जो भी कॉलेज प्रीवियस ईयर में बच्चों को मिले होंगे वो डेटा मेरे को चाहिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफिक करूंगा कि मुझे ब्रांच वगैरह सब कुछ को किस तरीके से मैनेज करना। ओके पे क्लिक किया, देन ये पूरा डेटा मेरे सामने आ गया, जो भी कॉलेज मुझे इस रैंक के बीच में, मैंने पूरा एक तो लोअर लिमिट रख दी, एक अपर लिमिट, दोनों रख करके मैंने यहाँ पे ये डेटा निकाल लिया, जो भी लास्ट मेरे अकॉर्डिंग 160 के अंडर में यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस देखने को मिला। होम स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे 1,58,861 रैंक पर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना, अभी तो मैंने कैटेगरी भी मेंशन नहीं की हुई है, मेरे को पता है मैं ओपन कैंडिडेट हूँ, तो ओपन पे जस्ट मैं क्लिक करूंगा। देन अब यहाँ पे मुझे ब्रांच भी सिलेक्ट करनी हो तो मैं मल्टीपल ब्रांच सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा,
अभी यहाँ पे ऑल ब्रांच सेलेक्टेड, सपोज करो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये हट जाएगा। इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, ये वाला भी हट जाएगा। अगेन मैं चाहता हूँ कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हो। अगेन मैं इंडस्ट्रियल को हटा देता हूँ, और मुझे जो भी ऑप्शन इसमें से हटाने रहेंगे, ठीक है, वो सारे ऑप्शन मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। उसके बाद सपोज करो मैं यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, तो अब जो डेटा मेरे पास वो डेटा फिल्टर होकर सिर्फ इतना डेटा रह गया है। तो इस तरीके से आप, और आप चाहते हो कि मेरे को कॉलेज भी इनमें से ऐड करने, मल्टीपल पे जाना है, आपको ये विश्वकर्मा जो भी आपका विवेकानंद है इसमें नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली अपना जो भी है सिलेक्शन कर सकते हो कि एग्जैक्ट आपको क्या रैंक पे क्या मिल रहा है। हाँ, यदि आपको इस समय भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसको यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, देन वहां पे आप ज्वाइन करोगे, इजीली आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम मैनुअली आपका करके देंगे, आपको पीडीएफ बना के दे रहे होंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, आपको किस कॉलेज में जाना है, क्या ब्रांच चाहिए, वो सारी चीजें हम आपके अकॉर्डिंग डिसाइड करके तभी हम आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं। और ये जितना भी कुछ होता है, हमारी ऑल काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल काउंसलिंग सपोर्ट में मिल रही होती हैं। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं टाइम टू टाइम कंटेंट या फिर उनके लिए जो भी अपडेट है वो मैं लेके आता रहता हूँ। आप लोगों से कोई भी कंटेंट या कोई भी अपडेट मिस ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कितना वैल्यूएबल कंटेंट आता रहता है। ठीक है, तो अगेन जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, जो भी आपके लिए यानी कि आपके जैसा या फिर कोई भी आपका फ्रेंड कॉलेज सर्च कर रहे हैं, या वो अभी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें अभी तक कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, उनका रैंक अच्छा है बुरा है जैसा भी है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और एक्सेल को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। देन वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, हमारा जो भी काउंसलिंग सपोर्ट है उसमें आप बेसिक डिटेल्स डाल के आप ज्वाइन हो जाओगे, देन हम आपको कॉल बैक करके सारी चीजें क्लियर करा रहे होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।